वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो कन्या राशि के संपूर्ण जीवन फल के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए बाकी राशियों की भांति ही इस राशि के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जैसा कि मैंने हर राशि फल में ये बताया है कि जब जातक का जन्म होता है तो उसी जन्म स्थान से उस सटीक समय पे यदि अंतरिक्ष की ओर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की स्थिति को मिलाकर उसकी राशि उस समय तय होती है। और चंद्रमा उस समय जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज़्यादा चलयमान ग्रह हैं, इसलिए चंद्रमा जिस राशि में स्थित होते हैं उस जातक की राशि वही होती है। साथ ही साथ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को यदि काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो जो आकृति उस समय उत्पन्न होती है उस आकृति को ही उस राशि का राशि चिन्ह भी कहते हैं। तो आइए कुछ पहले हम लोग इस राशि के बारे में संक्षिप्त में कुछ जान लेते हैं। तो राशियों में नाम यदि देखा जाए तो टो, पा, पी, पू, स, ण, ठ, पे, पो इन नाम के अक्षरों से प्रारंभ होने वाली राशियों को या नाम के होने वाले जातकों को हम लोग इस राशि में मानते हैं। अर्थात ये जो अक्षर है, इन अक्षरों से जिनके भी नाम, अर्थात नाम विशेष रूप से मैंने पहले भी कहा है कि आपकी कुंडली का जो नाम है वो विशेष रूप से प्रभावकारी होता है। हालांकि आपके पुकार नाम का भी प्रभाव बहुत हद तक पड़ता है, लेकिन विशेष प्रभाव आपके जो कुंडली के नाम है उस पर ही पड़ता है। तो इन अक्षरों से जिन जातकों की भी राशि का नाम है वो कन्या राशि में ही उत्पन्न हुए होते हैं। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि कन्या राशि एक द्विस्वभाव राशि है। अर्थात जिस तरह से कुछ राशियाँ चर होती है, कुछ तरह राशियाँ अचर होती हैं, इस राशि में दोनों ही स्वभाव हैं। अर्थात ये चर भी है और अचर भी है। इनका स्वभाव समय के हिसाब से खुद को बदलता रहता है। तो ये दो द्विस्वभाव की एक राशि है। साथ ही साथ इन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं। अर्थात बुध ग्रह ही इन राशि के स्वामी हैं और जो देवता हैं वो श्री गणेश जी हैं। बुध की ये दूसरी राशि है। प्रथम राशि मिथुन राशि है और दूसरी राशि कन्या राशि है। तो कन्या राशि में बुध खुद की राशि में उच्चस्थ होकर बैठते हैं। अर्थात यदि कन्या राशि में बुध स्थित हैं तो वो उच्च के बुध हो गए। तो इस तरह से ये बेसिक जानकारी है। और इसके साथ ही साथ इस राशि के जातकों के लिए कौन सा दिन और कौन सा रंग शुभ होता है इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए बुधवार का दिन, शुक्रवार का दिन, रविवार का दिन अति शुभ दिन माना जाता है। साथ ही साथ यदि आप हरे रंग, हल्के पीले रंग, ऑफ वाइट कपड़े या ऑरेंज रंग के कपड़े या फिर थोड़े से यदि हो सके तो जिसे हम यह कह सकते हैं कि घी कलर अर्थात थोड़ा सा सफ़ेद से हटा हुआ रंग भी आपके लिए मटमैला रंग बहुत अच्छा होता है। इस राशि के जातकों को, क्योंकि ये शुक्र की नीच राशि भी है जहाँ पे शुक्र निचस्त भी हो जाते हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को जो एक मन में हमेशा संकोच बना हुआ रहता है और वो थोड़े से अपने आप में केंद्रित ही रहना पसंद करते हैं। तो आइए उनके शारीरिक गठन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद उनके विभिन्न गुणों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे।
तो इस राशि के जातक के लिए जो शारीरिक गठन होता है वो बहुत लंबे भी नहीं होते हैं और मध्यम कद के होते हैं। कुछ लोग की हाइट कम भी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग मध्यम करके होते हैं, गौर वर्ण के होते हैं, नाक तोते की तरह होगी, आँख बहुत ही आकर्षक होती है इन लोगों की, और गौर वर्ण के लोग ये होते हैं ज़्यादातर। ऐसे लोगों को साथ साथ उनका जो फॉरहेड होता है वो थोड़ा सा निकला हुआ होता है, अर्थात वो सामने की ओर उभरा हुआ होता है। ये इन राशि के जातकों के शारीरिक गठन के बारे में है। अब उनके कुछ गुण के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये सदैव अलर्ट रहने वाले लोग होते हैं, अर्थात ये किसी भी कार्य को करते हैं तो पूरे तरह से अपने आप को संवेदनशील रखते हुए करते हैं। ये काफ़ी संकोची भी होते हैं, अर्थात किसी से अनजान से तुरंत से बात कर लेना या उनसे घुल मिल जाना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आता। ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। ये खुद के साथ समय व्यतीत करना बहुत पसंद करते हैं। इन्हें आप अक्सर देखेंगे कि यदि आप किसी भी पार्टी या वगैरह जहाँ भीड़ भाड़ी वाली जगह में भी ये जाते हैं तो ये वहाँ पर लोगों से घिरे रहना पसंद नहीं करते। जैसा कि मैंने दूसरी राशियों के बारे में भी बताया है कि कुछ राशि के जातक को यदि अटेंशन नहीं मिलता है तो वो अपने आप में थोड़ी हीनता महसूस करते हैं, लेकिन इस राशि के साथ ऐसा नहीं है। ये खुद के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करते। हालांकि ये देखने में सुंदर और आकर्षक होते हैं, इसलिए लोग इनसे यदि आकर बात करें तो ये फिर अच्छे से बात करने में सक्षम होते हैं, अर्थात ये अपनी भाषा से सामने वाले को मोहित करने की कला जानते हैं, परंतु ये खुद से आगे जाकर बात करने वाले नहीं होते हैं। यदि कोई आता है और इनसे बात करता है तो वे फिर उसको अपनी बातों से अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पूर्णतः रखते हैं। अब आते हैं कि ये मौक़ों का उपयोग करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यदि आप इन्हें कोई सुयोग मिलता है किसी भी क्षेत्र में, वो कार्य क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, या जॉब हो, या शिक्षा हो, या प्रेम हो, या कहीं पे भी, तो ये सही समय पर उसका सही उपयोग करने में सक्षम होते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि आपके पास चांस आया और उस चांस को वो छोड़कर चले गए। उस चांस का उन्होंने सही तरह से उपयोग करना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। इनमें एक और गुण होता है जिसके कारण ये थोड़े से अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़े से निराशावादी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपने पार्टनर के साथ खुले में या फिर आप कह सकते हैं जहाँ भीड़ भाड़ी वाली जगहों पर अपना प्रेम दिखाना पसंद नहीं आता था। मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई अश्लील हरकत, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ हाथ पकड़ना या एक दूसरे को होल्ड करना, इतना तक भी पसंद नहीं आता, जो कि आजकल आधुनिक क्षेत्रों में कॉमन सी बातें हो गई है। ये अपना प्रेम प्रदर्शित अपने पार्टनर के साथ सिर्फ तभी करते हैं जब उन्हें एकांत मिलता है, क्योंकि इनमें एक और खराबी होती है कि इनमें उत्तेजित तो ये बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन उतना ही जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं। इस कारणवश इन्हें अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसी किसी लाइफ पार्टनर का इन्होंने चुनाव कर लिया जहां पर सामने वाले की राशि में बहुत ही ऊर्जा है, तो वहां पर दाम्पत्य जीवन खराब भी हो जाता है, डाइवोर्स तक की भी स्थिति बन जाती है। इसलिए इन्हें अपना दाम्पत्य जीवन बहुत सोच समझ कर ही चुनना चाहिए। दाम्पत्य जीवन चुनने के लिए इनके लिए सबसे अच्छी खुद की राशि कन्या राशि या फिर मीन राशि होती है। इन दो राशियों के जातकों के साथ विवाह करने से इनका जीवन सुखमय होता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन इन्हें बहुत सोच समझ कर ही लेना चाहिए। अब थोड़े से खान पान के बारे में भी जान लेते हैं। तो इन्हें खाना जो चाहिए मैं वो बता रहा हूँ।
पसंद तो आजकल के लोगों को बहुत ही आधुनिक चीज़ें आती हैं, पर मुझे जो इनमें खाना पसंद होना चाहिए वो खाना ज़रूरी है, मैं वो बता रहा हूँ। ओमेगा 3 से फुल भोजन इन्हें करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बुद्ध की राशि है और इनमें लेखन की क्षमता, इनमें कल्पना की क्षमता और बुद्धिमत्ता से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी क्षमताएं होती हैं जो इन्हें भी पता नहीं होता है। इसलिए उन्हें एक्टिव रखने के लिए हमें ओमेगा 3 से युक्त भोजन का करना बहुत उचित होता है। साथ ही साथ क्योंकि आजकल तेल घी का भोजन तो हर जगह ही मिलता है, लेकिन जितना हो सके मसालादार भोजनों से ये दूर रहें और कम मसालेदार भोजन का सेवन करें, जो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी व्यवसाय इत्यादि के बारे में विशेष रूप से मैं अगली वीडियो पे आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।